हाय। ये क्वेश्चन तो आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट बोर्ड। But as a person who is in her 30s and with so many recent experiences of self development during my content creation journey, I want to ask you this question कि बोर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है what are the pros and cons of being bored? Hi, I'm Saloni. Welcome back to my channel. And you know, in the long video segment, we do talk heart to heart. And let's come to the point directly. कि क्या पोटेंशियल प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं बोर होने के। बिफोर दैट लेट्स सी एक्चुअल में बोर होना क्या होता है। इट कुड बी अ स्टेट वेयर जितनी भी ऑफरिंग्स मुझे दी जा रही है इस दुनिया की, मुझे कुछ भी करने में मजा नहीं आ रहा। आई थिंक उस स्टेट को हम बोलेंगे कि हाँ भाई मैं बोर हो रही हूँ। इट कुड बी रीडिंग अ बुक मुझे एंटरटेन नहीं कर रही है तो मैं बोर हो रही हूँ। एंड लेट्स नॉट कंफ्यूज बोर होना विद बीइंग लेजी और स्लीपिंग. And if we have to go a little deeper with the boredom as a state, can we call it a bridge between depression and meditation? Maybe. और क्योंकि हमारा environment कुछ इस तरह से डिजाइन है कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे बोर होना है तो भी मैं बोर नहीं हो पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास मेरा फोन है, मैं जब चाहूँ स्क्रॉल कर सकती हूँ. बट क्योंकि मैं कंटिन्यूस स्क्रॉल कर रही हूँ एंड आई एम लूजिंग ऑल दोस आवर्स और टाइम इन माई लाइफ, धीरे धीरे जब मुझे ये रियलाइज होता है कि ओ शिट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऑल ऑफ दैट, तो धीरे धीरे इफ आई एम नॉट बीइंग बोर्ड देन आई एम बीइंग डिप्रेस्ड. Think about it. The more we are walking away from boredom, the more we are walking towards depression. Yes, this is how I see it. And yes, I also feel sometime कि चलो meditation करते हैं, थोड़ा सा mental well-being करते हैं and all of it. Then मुझे realize होता है कि यार मैं 5 मिनट बैठ के बोर तो हो नहीं सकती, तो मैं क्या खाक meditation करूँगी. So you know what? The more you get bored, the more you have instances to think about yourself, to think about your life, to spend some time with you. और meditation होता क्या है? A deeper version of that. So I think we can call it a bridge between, depression and then boredom and then meditation. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बोर्डम के प्रोज एंड कॉन्स की, सो लेट्स सी क्या क्या प्रोज हैं. सो बेसिकली जब हम बोर होते हैं तो हम सोचने बैठ जाते हैं, एंड द मोर वी थिंक, the more we declutter the upper surface of mental dump, if you can relate to it. और धीरे धीरे जब थिंकिंग डीप होने लग जाती है तब जाके हम कुछ मीनिंगफुल चीजें सोच पाते हैं. सिमिलरली it could be planning, it could be creating something, bringing out your creative self, it could be spending time with yourself, और आजकल वो टर्म चली है ना, going on an artist date. So basically we are all artists in one or other way, and treating yourself, going to a cute cafe and spending time with yourself, reading a book, listening to a podcast, or working from a cafe, these are all called going on an artist date these days, and I absolutely love this idea. So I try to practice this like whenever I can. So yeah, boredom can lead to all those calming and soothing stuff. अगर आप हर दिन 10-10 मिनट अपने ब्रेन को बोर होने की ट्रेनिंग देते हो तो यू कैन बिकम मोर क्रिएटिव एंड यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस मेडिटेशन इन अ बेटर वे. एंड लाइक आई सेड, अगर हम अपने ब्रेन को बोर होने की ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो इवेंचुअली द कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर सीरियस. ऐसे भी दिन आते हैं जब आप अपनी जॉब से बोर हो जाते हो, रिलेशनशिप से बोर हो जाते हो, सब कुछ बहुत मीनिंगलेस लगने लगता है, एंड अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू डिप्रेशन एज अ फाइनल स्टेज. हमने अपने ब्रेन को इस हद तक बोर होने से बचा रखा है कि हम एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को एक्टिवली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बिना अपना फोन उठाए. What I'm trying to say is कि can you watch a movie and do not scroll your phone while you are watching a movie? वो भी हमसे नहीं होता है. So I am honestly practicing to be focused on single thing at a time. Also, I'm not a multitasker. Like I can't focus on multiple things at one time. I'm a monotasking person. I don't know if that term really exists or no. And if you're watching this video till this part, let's talk about cons of being bored. Trust me guys, there are no cons of being bored. So yes, सारे फायदे ही फायदे हैं, तो प्लीज जाओ और बोर होना सीखो. See you in the next video, and with this, bye bye.